देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉज ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आप समझिए और देखिए कॉज किसको बोलेंगे, पहले डिफिनेशन दे दीजिए। कॉज समझिए, कॉज किसको बोलेंगे। तो कॉज का क्या समझते हैं। कॉज मतलब कोई काम को करना, कोई काम को निष्पादित करना, कोई काम कर रहे हैं वही कॉज है। लेकिन फिजिक्स में देखिए क्या डिफिनेशन है। बल लगाकर, कॉज करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कॉज कहते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कॉज वर्क, किसी क्रिया का किया जाना, किसी काम का होना, किसी क्रिया का किया जाना कॉज है। जैसे पढ़ना, लिखना, गाड़ी चलाना, दौड़ना, ये सब क्या समझते हैं, ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इससे क्या होता है, काम का बोध होता है। समझ गए। मैक्सिमम वर्ड जिसमें ना लगा हो, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, खेलना, कूदना, वो क्या होता है, क्रिया होता है, वर्ब होता है। हिंदी इंग्लिश में पढ़े होंगे। यहाँ वर्क है, कॉज है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बल लगाएंगे और बल की दिशा में विस्थापन होगा, बल की दिशा में विस्थापन होगा, विस्थापित करना, वही क्या है, कॉज है। कॉज बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉज बराबर बल गुने विस्थापन। W, कॉज को W से लिख रहे हैं, F फॉर फोर्स और S डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर कॉज बराबर बल गुने विस्थापन। बल कौन सा राशि है, सदिश राशि, और विस्थापन भी अदिश राशि। लेकिन बल विस्थापन सदिश राशि, लेकिन जो कॉज क्या है, अदिश राशि। तो जो कॉज है वो दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब गुणनफल है। तो कॉज क्या जाएगा, अदिश राशि। अगर यहाँ एस डिस्प्लेसमेंट है, हम बल लगा रहे हैं, ओके, वस्तु डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर उसके बीच में थीटा एंगल आ रहा है, थीटा है मान लीजिए, तो जो फार्मूला बनेगा WFS cos थीटा, इसको याद रख लेना है। सिंपल फार्मूला FS हो जाएगा। अगर एंगल दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, WS cos थीटा। इसके बाद है इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो कॉज का यूनिट देखिए, बल गुने विस्थापन, तो बल का यूनिट न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। विस्थापन की तो दूरी है, तो न्यूटन मीटर। कॉज का मात्रक न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, तो न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर है तो मल्टीप्लाई मीटर आ गया। बोलिए, मीटर यहाँ पे भी है, मीटर यहाँ पे भी है, तो मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बेमे सूत्र लिखना चाहिएगा, तो केजी के लिए m आएगा, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, और सेकेंड के लिए t, तो t स्क्वायर नीचे इसलिए माइनस चल गया। इसी को जूल बोलते हैं। कॉज का, उष्मा का, एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल। बड़ा जे से लिखेंगे इसको, याद रखिएगा। बेमे सूत्र ml स्क्वायर t माइनस 2। 1 जूल बराबर 10 के बाद 7 अर्ग है। जूल तो ऐसे मात्रक है, तो अर्ग क्या है, तो अर्ग सीजीएस मात्रक है। क्या है, सीजीएस मात्रक। इसको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है कॉज जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। कॉज तीनों हो सकता है। हम बल लगा रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार हिल नहीं रहा है, आप उसको विस्थापित नहीं कर रहे हैं, उसको जगह चेंज नहीं किए, बोले काम हुआ, नहीं हुआ, वर्क क्या हो गया, 0। अगर देखिए कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा। अगर थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री होगा, हो सकता है बल जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। बल इस तरफ लगा रहे हैं और विस्थापन उसके अपोजिट हो, एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री होगा। तो बोलिए वर्क क्या क्या हो सकता है। अगर कॉस थीटा का मान 0 रखेंगे, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 1 रखेंगे, तो कॉस थीटा 1, तो यहाँ से कहा जाएगा, डब्ल्यू बराबर FS आ जाएगा। कॉस 0 के मान 1 होता है, यहाँ पे कॉस मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर थीटा का मान 90 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो उस स्थिति में कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। और जब कॉस थीटा का मान यहाँ पे 90 अगर 0 हो जाएगा, तो बार क्या हो जाएगा, 0। यहाँ बार क्या हो जाएगा, 0। W बराबर 0। वर्क नहीं होगा कब, जब वस्तु और विस्थापन, जब जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, तो वर्क क्या होगा, 0, वर्क नहीं होगा।
यहाँ प्लस में आ गया, 0 के मान 1 रखेंगे तो cos थीटा का मान 0 रखेंगे तो अभी 0 पे 1 होता है वैल्यू। cos थीटा अगर 180 है तो 180 का मान क्या होता है -1। cos 180 का मान क्या होता है -1, तो -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -fs, डब्ल्यू बराबर -fs। तो यहाँ से देख रहे हैं कि वह क्या रहा है माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री पे 0 आ रहा है, अगर मान रखेंगे 0 डिग्री तो 0 डिग्री मान 1 होता है, यहाँ पे cos प्लस में आ रहा है तो cos धनात्मक हो सकता है, 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो याद रखना है। इसके बाद है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा किसको बोलेंगे, एनर्जी किसको बोलेंगे, तो बोलिए काज कराने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वही है काज कराने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। यह भी अदिश राशि है, आप कितने काम कर सकते हैं, क्या क्षमता है, वही क्या है एनर्जी है। तो काज करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ऐसे मात्रक जूल होता है, सीरीज मात्रक अलग होता है। सही प्रकार के जो भी ऊर्जा है, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थिर ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल याद रख लेना है। ऊर्जा 2 प्रकार के हो गया, देखिए यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो उसमें क्या क्या आएगा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, दोनों को मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², हाफ mv²। m द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। स्थिर ऊर्जा का क्या होता है, mgh, m क्या है, मास है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब h उसका ऊंचाई है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। सुनिए कुछ प्रमुख प्रकार के ऊर्जा, ऊर्जा का प्रकार है, देखिए इसमें सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, नवकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी, फिर से पढ़ना भी है, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, लाइट भी क्या है, एनर्जी का रूप है। साउंड मास एनर्जी मतलब द्रव्यमान ऊर्जा, सुनोगे E बराबर mc², क्या है, मास एनर्जी का फॉर्मूला है। इसके बाद है शक्ति, पावर, काज करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन दर को शक्ति कहते हैं। समझ गए, काज करने की दर को शक्ति कहते हैं। P को लिखते हैं पावर, पावर में शक्ति, W/T वर्क बाय टाइम, ठीक है। काज करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये वर्क हो गया, यहाँ टाइम हो गया, इसका P में सूत्र लिखिएगा तो a-T-3, इस तरह से इसके P में सूत्र हो गया। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वाट हो जाएगा। वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर वाट इनका ऐसा यूनिट रखा हुआ है। 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। बताइए जो शक्ति है उसके लिए वाट है, और 1 वाट आगे भी पढ़े कि वर्क जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, वर्क काज का यूनिट जूल, और यहाँ टाइम है तो सेकेंड आ गया, तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। जूल मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर, और सेकेंड है तो सेकेंड लिखा हुआ है, तो इस तरह से सब इक्वल है। समझना है रिलेशन यूनिट्स में ध्यान से। अश्व शक्ति HP 746 वाट, जो HP है हॉर्स पावर, ये क्या है, शक्ति का मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है, बराबर मशीनरी, जो मशीनरी है, यंत्र है, शक्ति का औद्योगिक मात्रक अश्व शक्ति ही है। तो HP हो गया 746 वाट, 1 HP बराबर वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, 1 वाट और 1 सेकेंड गुना हो रहा है तो 1 जूल बनेगा। 1 वाट बराबर 1 जूल पर 1 सेकेंड। अब 1 वाट सेकेंड है, 1 वाट सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 जूल आएगा। समझ गया ना, 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड, तो इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 जूल। 1 जूल बराबर 1 वाट गुने 1 सेकेंड, तो दोनों गुना हो जाएगा, 1 सेकेंड आ गया। इसमें घंटा लगा देंगे, 1 वाट घंटा, तो सेकेंड को घंटा में करिएगा तो 7 गुने 60 3600 जूल, तो यहाँ क्या गया, 3600 जूल आ गया। अब है किलो वाट घंटा, तो पहले से वाट घंटा है, अब किलो लगा दिए, किलो मतलब 10 के बाद 3 जोड़ बैठा दीजिए, 3600 और 3 जोड़ आ गया तो 36 लाख आ गया। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 के बाद 6 जूल,
1 2 3 4 5 6 7 अंक है, 36 लाख है। तो 1 2 3 4 5 5 सुना और यहाँ पे 10 लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 10 के बाद 6 जूल, इसको याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या है संबंध है, क्या संबंध होता है बोलिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और संवेग का p मतलब मोमेंटम, p से लिखते हैं संवेग को। तो संवेग बराबर mv मास इनटू वेलोसिटी। इन दोनों रिलेशन क्या होगा, तो देखिए इस फार्मूला में क्या दिख नहीं रहा है, तो v नहीं दिख रहा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v निकालिएगा, यहाँ से v निकालिएगा तो क्या आ जाएगा p बटा m। इस फार्मूला में v या का मान रखेंगे, देखिए ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 m का m है और v का मान रखना है, इसका मान v का। तो v का मान यहाँ से क्या आएगा कि m गुना में है तो भागे में आ जाएगा p बटा m, p बटा m। अब स्क्वायर है यहाँ पे, तो p का स्क्वायर और m का स्क्वायर। बोलिए 1m से 1m कट जाएगा, तो ऊपर आ गया p² और नीचे 2 है और m है तो 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m। इस रिलेशन को याद रखना है, न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। वाट है, किलोवाट है, मेगावाट है या HP हॉर्स पावर है, ये सब किसके मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। इसमें आप टाइम लगा दीजिए, वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सब किसके मात्रक है, कार्य या एनर्जी का, वर्क और एनर्जी का। शक्ति का औद्योगिक मात्रक जो मशीन वगैरह का पावर मापते हैं किसमें मापते हैं, HP। मात्रक जो है अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर HP, 1 HP 740 बार। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जिसे सामान्यतः भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। जो हमारा घर में बिजली खपत हो रहा है, मीटर लगा हुआ है, उसमें बिजली बिल आता है, समझ गए। तो किलोवाट घंटा में रीडिंग होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट पे पैसा लगता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरह से आएगा। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप याद रखेंगे।